गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी द्वारा जो अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, जिसमें आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उसमें हम पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ के शेर के नाम से प्रसिद्ध वीर दुर्गादास राठौड़, जिनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और राजस्थान इतिहास की दृष्टि से भी ये बिंदु जो महत्वपूर्ण है मित्रों। और वैसे हमारी जो सीरीज चल रही है अभी, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़ को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मित्रों। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म हुआ इनका 13 अगस्त 1638 ईस्वी में, और जन्म हुआ सालवा गांव मारवाड़ में। मारवाड़ को विशेष तौर से हम जोधपुर के नाम से देख सकते हैं मित्रों। तो इनका जो जन्म है वो सालवा गांव जोधपुर में हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो सालवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आस्करण सिंह राठौड़ और इनकी माता का नाम था नेत कंवर बाई। और दुर्गादास का जो पालन पोषण हुआ था मित्रों वो हुआ था लोनावा नामक गांव, जो कि इनका ननिहाल था। तो इनकी माता नेत कंवर और आस्करण सिंह राठौड़ के बीच मनमुटाव हो जाने की वजह से ये इनकी जो आस्करण सिंह राठौड़ की जो पत्नी है नेत कंवर, वो इनके पास में नहीं रही। और इनका जो पालन पोषण हुआ बाद में जो नेत कंवर है इनके पियर में हुआ, यानी दुर्गादास राठौड़ के ननिहाल में इनका पालन पोषण हुआ, जो कि लोनावा नामक गांव है। तो आपको ध्यान में रखिए इनका जन्म सालवा गांव में जरूर हुआ था, लेकिन पति पत्नी में मनमुटाव हो जाने की वजह से बाद में नेत कंवर है वो अपने दुर्गादास राठौड़ को लेकर लोनावा में चली जाती है, जहां इनका ननिहाल था, वहां पर इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, आगे देखिए और क्या जानकारी है मित्रों। दुर्गादास राठौड़ है वो सूर्यवंशी राठौड़ कुल के राजपूत थे, यानी सूर्य वंश का जो राठौड़ कुल है उनमें इनका जन्म हुआ था। और दुर्गादास राठौड़ के पिताजी जो आस्करण सिंह राठौड़ है ये जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। इनके जसवंत सिंह प्रथम के जो उनका राज्य है उनमें जो दुन्नेवा नामक जागीर थी मित्रों, वहां पर ये जागीरदार पद पर थे। तो आस्करण सिंह जो राठौड़ है वो जोधपुर राज्य की जो दुन्नेवा जागीर है उसमें ये जागीरदार थे। और जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में या इनके सेवा काल में इनके पिताजी आस्करण सिंह राठौड़ है वो रहा करते थे, और दुनेव नामक जो जागीर थी उसके ये जागीरदार थे। साथ ही राठौड़ ने अजीत सिंह को, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मुगल सेना से बचाने के लिए कालिंद्री गांव सिरोही में रखा। देखिए मित्रों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, जब दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं जसवंत सिंह की रानियों को लेकर, तो कहा जाता है कि बीच रास्ते में ही जो अजीत सिंह है इनका जन्म हुआ। और अजीत सिंह की सुरक्षा का जब जिम्मा मांगा उन्होंने औरंगजेब से कहा कि आप है वो अजीत सिंह को जोधपुर या मारवाड़ का महाराजा बनाइए उनको वहां का। और इस पर क्या है कि मुगल सेना नहीं मानी, मुगल बादशाह औरंगजेब है वो नहीं माने। तो बाद में अजीत सिंह को बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको कालिंद्री नामक ग्राम में छिपाया था, जो कि कहां पर पड़ता है, सिरोही में। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा जब औरंगजेब या मुगल सेना ने उनका पीछा किया तो बचाने के उद्देश्य से वो किस गांव में छुपे थे, तो कालिंद्री गांव में छिपे थे। और कालिंद्री गांव वर्तमान में कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में है। ठीक है, आगे देखिए। राठौड़ ने अपनी चतुराई से औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब के विरोध करने के बावजूद भी अपनी चतुराई से, और जो वीर दुर्गादास राठौड़ है वो औरंगजेब का बेटा था शहजादा अकबर, इसको अपनी ओर मिला लेते हैं। और फिर 1691 ईस्वी में दुर्गादास ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को, किसको, ये अकबर शहजादे अकबर के बेटे हैं बुलंद अख्तर, जिनको वो 1691 ईस्वी में औरंगजेब के पास लेकर जाते हैं। और इस बात से औरंगजेब वापस खुश भी होता है मित्रों,
देखो पहले तो उन्होंने अपने पक्ष में किया शहजादे अकबर को, तो औरंगजेब नाराज हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अपनी कूटनीति से और मारवाड़ क्षेत्र को बचाए रखने के लिए इन्होंने जो अकबर का बेटा था शहजादे अकबर का बुलंद अख्तर, इसको वापस औरंगजेब के सामने ले जाते हैं और अपने दादा से मुलाकात करवाते हैं वहां पर। तो इस वजह से खुश हो जाते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब बाद में दुर्गादास को क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं और 3000 को देते हैं जात और 2000 का मनसब दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, औरंगजेब द्वारा वीर दुर्गादास राठौर को 3000 की जात और 2000 का मनसब दिया गया था। साथ ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर दिया। बाद में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है मित्रों। एक तरीके से मुगल सत्ता पतन की तरफ थी, तो उस दौरान बाद में जो अजीत सिंह है वो मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। आगे देखिए, अंतिम समय में राठौड़ है वो उज्जैन चले गए। वीर दुर्गादास राठौड़ है मित्रों, अंतिम समय में वो उज्जैन चले गए। क्यों? क्योंकि अब अजीत सिंह है वो मारवाड़ की राजगद्दी संभाल चुका था। अब एक तरीके से किसी भी तरह वैसे संरक्षण की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी अजीत सिंह ने। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह को बचाने के लिए ही उनके संरक्षण में रहे थे, उनको संरक्षण प्रदान किया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है मित्रों, तो उनकी मृत्यु के बाद में जब मारवाड़ पर एकाधिकार कर लिया जाता है, उनको जीत लिया जाता है मारवाड़ को अजीत सिंह के द्वारा, तो बाद में अपने अंतिम समय में जो वीर दुर्गादास राठौड़ है वो उज्जैन चले जाते हैं। और उज्जैन में ही मित्रों 22 नवंबर 1718 ईस्वी को जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर दुर्गादास की क्या बना दी गई, छतरी बना दी गई, और छतरी बनाई गई है चक्र तीर्थ उज्जैन में। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मित्रों कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है, तो चक्र तीर्थ उज्जैन में है। कहां पर है? चक्र तीर्थ उज्जैन में। तो आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो छतरी बनाई हुई है वो कहां पर बनाई हुई है? चक्र तीर्थ उज्जैन में। तो ये था मित्रों वीर दुर्गादास राठौड़ आज का हमारा बिंदु। और उत्साह डोज के दौरान ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।